आज पुनः मैंने साइंस एक्टिविटी के अंतर्गत छाते के माध्यम से कुछ बच्चों को सिखाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले मैंने छाता लिया और कुछ बच्चों को अपने साथ ले लिया और इस छाते फिर हमने क्या किया, छाते को बंद कर दिया तो देखा कि छाते को जब मैं ऊपर से नीचे की ओर फेंकता हूं तो छाता बहुत आसानी के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की ओर गिर जाता है। अब मैं इस छाते को क्या करता हूं, थोड़ा सा ओपन कर देता हूं तो इस कंडीशन में इसका सरफेस बढ़ जाता है। तब मैं छाते को नीचे की ओर फेंकता हूं, देखता हूं क्या होता है। इस कंडीशन में देख रहे होंगे अब छाता बहुत आसान बहुत आराम से नीचे की ओर गिरता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में जब आपके छाता की एरिया बढ़ जाती है तो यहाँ पे एक आपका फोर्स एक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस बोलेंगे। और एयर रेजिस्टेंस ये क्या कर रहा है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से छाता नीचे आ रहा है तो इस कंडीशन में आपका एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड वर्क कर रहा है और छाते को ऊपर से नीचे आने के लिए रोक रहा है। तो याद रखिएगा, जब आप जितना ज़्यादा आपका ये आपका एरिया बड़ा होगा उतना ही आपका एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा एक्ट होता है और उतने ही टाइम लगेगा इस छाते को गिरने में। यानी कि याद रखिएगा, जब छाता ऊपर से नीचे गिरेगा डाउनवर्ड आपका लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स तथा अपवर्ड आपका लगता है एयर रेजिस्टेंस। इसी बेसिस पे आपका पैराशूट भी वर्क करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जब हम छाते को बंद क्लोज किए तो उस कंडीशन में इसका सरफेस कम था, इसलिए आपका एयर रेजिस्टेंस कम लग रहा था।